विमलेशा द्रुता कूपे मृत्यु संग का अत्र स्नानवा महाकाल अर्चना सकल सिद्धनम। ये श्लोक लिखा हुआ है स्कंद पुराण में, जो इस मृत्यु कूप की जो विशेषता है उसके बारे में बताता है। ये संभल के जो प्रसिद्ध 19 कूप हैं, ऐतिहासिक 19 कूप हैं, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, उनमें से ये एक मृत्यु कूप है जो अब तक पटा हुआ था। लेकिन आज संभल की नगरपालिका प्रशासन ने इस कूप को खोज निकाला है, जिसके बाद लगातार इस कूप की जो खोजबीन है वो लगातार की जा रही थी और आज जाकर संभल नगरपालिका ने ये कूप चिन्हित किया है। उसके बाद आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर इस कूप की खुदाई लगातार चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नगरपालिका का पूरा प्रशासन है वो पूरा प्रशासन लगातार इस पूरे कुएं की खुदाई कर रहा है। सुबह 6 बजे से ही लगातार आज यहाँ पर खुदाई की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में किस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ था, किस तरह से मिट्टी से इस पूरे कुएं को पाट दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भी आने लगे हैं पूजा अर्चना करने। ये मृत्यु कूप था, मृत्युंजय कूप। हाँ जी, इस कूप का बचपन से हम देखते आ रहे हैं। उस वक्त खुला हुआ था तो यहाँ लोग पूजन करते थे, देखते थे हम। हमारी बड़ी श्रद्धा सारे मोहल्ले वालों की, इसमें आसपास से लोग आते थे। अब जैसे ही हमें पता लगा इस कूप की खुदाई हो रही है, पुनरुद्धार हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ हम आए करेंगे, पूजा करेंगे। पाट किसने दिया था, किन लोगों ने पाटा? ये कुछ विशेष जानकारी इस बारे में हमें नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम को बाहर चला गया था, फिर पता लगा कूप बंद हो गया। ये बंद है। कब से बंद है? ये कई साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए। लेकिन बचपन का हमें ध्यान है, उस वक्त खूब ये कूप खुला हुआ था, पूजन करते थे लोग। आज जैसे जिस तरह से कूप खुला है, क्या कहना है आप लोगों का? ये काफ़ी अच्छा है। मगर यहाँ पे पहले बताते हैं पुराने लोग कि मंदिर भी हुआ करता था, उसका भी यहाँ पे निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी भाई साहब। मैं नगर पालिका परिषद में सभासद हूँ और ये जो कूप है ऐतिहासिक पौराणिक जो हमारे पुराण है उसमें वर्णित है। 19 कूपों में से एक है, मृत्यु कूप इसका नाम है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और हरि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है ये। कहते हैं कि जब वहाँ पे दर्शन के लिए जाते थे तो इसी से जल और स्नान ध्यान करके तब आगे बढ़ा करते थे। इसके बराबर में ही जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे एक मंदिर के अवशेष भी दिखाई देते हैं, जिसको मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर के नाम से यहाँ जानते हैं लोग। जो बताते हैं पुराने लोग कि यहाँ मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर हुआ करता था, उसके अवशेष और हम बाउंड्री भी है, आपको दिखाएंगे कि उसकी बाउंड्री भी। आप आइए। कहाँ पर है इसकी बाउंड्री? देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले भगवान शिव का मंदिर भी हुआ करता था और उसकी भी यहीं पर ही बाउंड्री वगैरह ये सारी चीज़ें हैं इस कूप के पास में ही। अच्छा, ये वाली जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, हाँ, बाउंड्री आपको ये दिखाई दे रही है, ये मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर की बाउंड्री है। और हमारे बुजुर्ग और यहाँ आसपास के लोग बताया करते थे कि यहाँ पे मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर हुआ करता था, जो इस मृत्यु कूप से जुड़ा हुआ था। क्योंकि ये मंदिर था, मृत्यु कूप था, और मृत्युंजयेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर हुआ करता था। तो सबकी मांग भी रही है कि यहाँ पे पूरा उसको स्थापित किया जाए। और गायब कैसे होता गया समय रहते? ये समय पे परिवर्तन होते रहे और कह नहीं सकते कि किस तरह से ये हुआ, किसकी इसमें क्या मंशा रही, क्यों इस सर को गायब किया गया, क्यों हटाया गया, क्या इसको कब्जा लेने की मंशा थी या क्या इस पे निर्माण करने की मंशा भी मतलब फेंका जा रहा है लगातार। आप देखिए, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कुएं की खुदाई हो रही है, पूरा कुआं निकल के आ रहा है, पूरा उसका स्वरूप निकल के आ रहा है। यहाँ बाउंड्री दिख रही है, यहाँ मंदिर था, कूप था। हमारा जो है ऐतिहासिक इसका महत्व है, उसमें जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं संभल के इतिहास को छुपाने की, दबाने की और इसको ख़त्म करने का प्रयास पूर्व में किया गया है। समय समय पर जो आक्रांत आए उन्होंने इस संभल को बहुत नुकसान किया। आज की जो सरकार है, जो आज के शासक हैं, एक बाबा के रूप में हमें मिले हैं। शायद भगवान कल्कि की कृपा थी जो वो एक मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में हमें मिले हैं। और आज संभल का जो है जो ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है वो उजागर हो रहा है, सामने आ रहा है। और हम बार बार साधुवाद अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं राजेंद्र पैसिया जी, डॉक्टर राजेंद्र पैसिया जी, और हमारे एसपी साहब, सबका साधुवाद करते हैं। तो जिस तरह से आपने इस कूप के बारे में देखा, लोगों से भी सुना, अब इस मृत्यु कूप के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करने पर सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और व्यक्ति को
उसका प्रसिद्ध फल मिलता है। तो इस तरह से लगातार नगर पालिका की जो टीम है वो लगातार इस कुएं की खुदाई लगातार कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।